कुदरत ने बनाया है एंडोक्राइनल ग्लैंड्स हमारे अंदर, बदन के अंदर है, जो खुद ब खुद जो है मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स हैं, उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी हैं, उसमें जो है हमारे बदन को मेंटेन रखने की, कैल्शियम के अब्जॉर्ब करने की। आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी, आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। एक अहम इंटरव्यू की शुरुआत की जाए इससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें अहम गुफ्तगू। आज हम बात करेंगे हकीम सैयद साहब से कि कोविड के अलावा कौन कौन से मर्ज हैं जिससे लोगों को सावधान रहना चाहिए और एहतियात बरतना चाहिए। इसके अलावा ये चूँकि सीज़न बरसात का चल रहा है तो मौसमी बीमारियां जो होती हैं उस लिहाज से बरसात में जो ज़्यादा बीमारियों को फैलने खदशा होता है, वायरल फीवर के अलावा नज़ला ज़ुकाम ये आम बीमारी हो जाती है। इसके अलावा यह है कि टाइफाइड है, इसके केसेस भी देखने को मिलते हैं, मलेरिया के केसेस मिलते हैं, क्योंकि बरसात में मच्छरों की अफजाइश जो है वो बढ़ जाती है। तो इस तरह खास तवज्जो देने की ज़रूरत है और बरसात में थोड़ा साफ सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। लोग इसका ख्याल रखें कि जितना ज़्यादा मुमकिन हो वो साफ सफाई ख्याल रखें, कपड़ों पर जो है अपने आयरन कर लिया करें ताकि ये रहे कि जो बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन है उससे बचा जा सके। खान पान इंसानी जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो बैलेंस हो, उस बारे में ज़रा आप बताएं कि खान पान सही ना होने से कौन कौन सी बीमारियां होती है और कितना खान पान पे ध्यान देना चाहिए। देखिए, खान पान अगर दुरुस्त नहीं है तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जिसमें ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, ये सब बड़ी बीमारियां हैं, यहाँ तक कि दिल की बीमारियां भी हैं, अमराज जिगर, जॉन्डिस वगैरह बीमारियां हैं, शुगर की बीमारी है, ये सब बढ़ जाती है। एक जो लेवल है ना, कुदरत ने बनाया है एंडोक्राइनल ग्लैंड्स हमारे अंदर, बदन के अंदर है, जो खुद ब खुद जो है मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स हैं, उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी हैं, उसमें जो है हमारे बदन को मेंटेन रखने की, कैल्शियम के अब्जॉर्ब करने की, विटामिन डी की कमी हो गई, साथ धूप में जा रहे हैं तब भी कम नहीं, वो चूंकि जो हार्मोन है बदन का वो डिस्टर्ब हुआ है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखने के लिए है कि हम अपना जो खाने पीने का वक्त है, जैसा कि पहले हमारे घर खानदान के लोग खाते पीते आए हैं कि सुबह सवेरे बढ़िया नाश्ता करते थे, फिर काम पर निकल जाते थे, दोपहर में हल्का फुल्का खाया, कुछ रेस्ट किया, फिर शाम को अपने पसंद के मुताबिक कोई फल वगैरह मिल गया या चाय पी ली, जो कुछ भी है हल्का फुल्का नाश्ता फिर लिया, फिर वो जो है 7-8 बजे तक, 8 बजे तक आमतौर से, ये 8 बजे रात को खाना खाना स्टैंडर्ड टाइम है, 8-9 के दरमियान, 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। खाना खाने का जो मामूल का टाइम है वो रात में 9 बजे के पहले पहले हो जाना चाहिए, 8 और 9। और अगर आप लोग सफ़र करते होंगे कभी या किया होगा राजधानी वगैरह में, तो वहाँ आपने देखा होगा टाइम टेबल किस तरीके से सुबह चाय, नाश्ता और खाना और शाम का खाना कैसे सर्व कर दिया जाता है। ये सब एक स्टैंडर्ड टाइम है सब में हर चीज़ का। इसके अकॉर्डिंग हम लाइफ अगर स्टाइल में बनाते हैं तो बहुत सी बीमारियां से बच जाएंगे। एनसीडी की वजह से काफ़ी सारी बीमारियां पैदा होती हैं, उसमें नींद ना आना, मोटापा होना, शुगर का बढ़ जाना, ज्वाइंट्स पेन का होना, ये सब चीज़ उसमें शामिल है। सही साहब, लास्ट सवाल कि डाइट जो है उसमें किन चीज़ों का लेना ज़रूरी है। जैसे बहुत से लोग चावल खाते हैं तो चावल ही खाते रहते हैं, रोटी खाते हैं तो रोटी, तो उसमें बैलेंस डाइट में क्या चीज़ होनी चाहिए। जो बैलेंस डाइट है वो हकीकत में ये है जिसको जो मयसर हो आसानी से वही खाए, सुबह शाम खाए, टाइम से खाए।
अब जैसे चावल खा रहे हैं तो आम तौर से चावल खाने वाले जो लोग जहां ज्यादा हैं वो गोश्त ही खाते हैं या दाल खाते हैं। दाल भी क्लास वन प्रोटीन है, ऐसा नहीं कि मतलब इसमें कुछ है ही नहीं, सब कुछ आ जाता है। ये जरूर है कि अपनी यानी इलाके के एतबार से जरूरत के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक सीजन का जो कोई फल मिले वो जरूर खाना चाहिए। और ये किसी के लिए मुश्किल नहीं, कोई अमरूद खा सकता है, कोई सेब खा सकता है, कोई संतरा खा सकता है। इस वक्त सीजन में देखिए आपके बब्बू गौसा है, नाशपाती है और तमाम सारी चीजें हैं। तो ये जो चीजें सीजनल होती हैं, सीजनल फल जो होगा, सीजनल सब्जियां जो होंगी, एक तो वो ताजा होंगी, दूसरे वो सस्ते भी होंगे। तो हर कोई खा सकता है। मतलब कहने का ये है कि हम चूंकि जो बात कर रहे हैं वो किसी स्टैंडर्ड तबके के लिए नहीं कर रहे हैं, आम आदमी के लिए बात कर रहे हैं। हम तो माले शहर में बैठे हुए हैं, बाहर के आदमी से कहते भाई ये खाया कर तू, तो कैसे खाएगा बेचारा? वो कहाँ तलाशता फिरेगा भाई सेब हम खाएंगे? भाई उसके यहाँ जो पैदा हो रहे खीरा, ककड़ी, मकई, भुट्टे, ये सब चीजें जो कुछ भी है, मतलब कहने का है, अमरूद है। अमरूद आमतौर से हर जगह पैदा होता है और बरसात में पैदा होता है, सर्दी में पैदा होता है, हर सीजन पैदा होता है। तो वो चीजें ली जाएं जो हमारे इलाके में आसानी दस्तयाब हो। अब मसलन मान लीजिए केरल पहुंच गए आप, वहां सिर्फ चावल ही मिलता है, रोटी बढ़िया नहीं मिल पाती। लेकिन चावल के साथ जो कैल्शियम प्रोटीन, मछली जरूर खाते हैं वो, इसलिए मछली खाते हैं, मीट खाते हैं। नॉनवेज ज्यादा क्यों होते हैं साहिली लोग? इसलिए होते हैं ना। अगर वो नहीं खाएंगे तो डेफिशिएंसी हो जाएगी, बहुत सारी बीमारी पैदा हो जाएगी। तो कुदरत ने निजाम जो बनाया है ऐसे ही बनाया है। लेकिन ये है कि जहां जैसा इलाका हो उस लिहाज से खान पान का हमें, जैसे दिल्ली का आदमी है उसको चाहिए, दिल्ली में सब चीजें मिल रही हैं, अपनी आमदनी के लिहाज से वो जरूरत की चीजें खरीद ले और सवेरे सबसे पहले बढ़िया नाश्ता करे। सबसे सस्ता और आसान नाश्ता एक अंडा है, सूजन की हलवा बना लिया, कुछ नहीं पाया रात की बासी रोटी और दूध ले लिया, नहीं सिर्फ साहब चाय पापे नाश्ता कर लिए, नाश्ता नहीं हुआ। कुछ ऐसी चीज खाइए जो बदन के अंदर लगे, हाँ डाइट है ये, उसमें प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, सब चीजें, अमीनो एसिड्स मिलने चाहिए, सब चीजें ना। तो ये है कि मतलब उससे विटामिन सारे मिल जाए। तो उसी को लिहाज रखते हुए सवेरे कोई एक फल खा लिया, आसानी से पपीता खा सकता है, सेब खा सकता है, कोई एक चीज संतरा खा सकता है, मौसमी खा सकता है, नाशपाती खा सकता है। हर फल में विटामिन सी मिलेगी। विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स क्या है? ये भी इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं। और बी कॉम्प्लेक्स मैदे की इस्लाह करता है। मैदा अगर ठीक रहेगा आपका, इम्यूनिटी आपकी बिल्कुल ठीक रहेगी। दो चीजें हमेशा ध्यान रखिए कि अच्छी नींद आए, भूख लगे और वक्त पर खाना खाया जाए। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।